हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 3। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या होती है। सिंपली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव नहीं होगा। ओके, उसके बाद उसकी कोई भी पावर नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स समथिंग करके आपको सिर्फ सिंपली दिया हुआ है तो ये हमारी क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये आप जानते हो ऑर्डर क्या होता है। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर भी 1 हो गया और इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इट मींस इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री भी क्या हो गई 1 हो गई। तो ये हमारी कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो काफी सारे मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें से पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है आपका होमोजीनियस मेथड, तीसरा है एग्जैक्ट मेथड, नॉन एग्जैक्ट मेथड, लीनियर मेथड एंड नॉन लीनियर मेथड। ओके, तो ये टोटल हमारे 6 मेथड हैं और 6 मेथड आपको क्वेश्चन ही बता देता है कि कहाँ पे कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हम लोग ये सारे के सारे मेथड्स का यूज करते हैं। आज के स्टूडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड, लीनियर मेथड एंड नॉन लीनियर मेथड। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट मेथड एंड नॉन एग्जैक्ट मेथड। क्वेश्चन आप जब देखोगे आपको पता चल जाएगा कहां पर आप इन दोनों जितने भी आपको 6 मेथड्स दिए हुए हैं, ये 6 मेथड में से कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है ये आपको क्वेश्चन ही बता देगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। देखिए कहीं पर भी अगर आपको कोई इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, ओके, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स इंटू जी वाई, या एच एक्स अपॉन जी वाई, या 1 अपॉन एच एक्स इंटू जी वाई, या जी वाई अपॉन एच एक्स। इसका मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए यहां पर आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ओके, इस तरीके से सपोज कर लिए कोई फंक्शन दिया हुआ है तो यहां पर आप एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में एक्स और वाई को सेपरेट कर पा रहे हो, जस्ट लाइक मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊं आपको, सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, आपको ये इक्वेशन दे दी और इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपने ऑब्जर्व करा कि हमें क्या करना है, यहां पर डी वाई दिया हुआ है, यहां पर वाई दिया हुआ है, यहां पर एक्स दिया हुआ है, यहां पर डी एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग डी वाई एंड वाई को सेपरेट कर सकते हैं, डी एक्स एंड एक्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर सेपरेशन देखिए पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर वेरिएबल्स का सेपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप इसे सेपरेट करोगे ना तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो और जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर एग्जैक्टली मैं उसी चीज की बात कर रही हूं। कहीं पर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देता है जहां पर वेरिएबल्स का सेपरेशन पॉसिबल है, आप एक्स के टर्म को डी एक्स के साथ अलग कर सकते हो, वाई के टर्म को डी वाई के साथ अलग कर सकते हो, तो वहां पर हम लोग लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कंडीशन क्या है, अगर कहीं पर एच एक्स जी एक्स यानी एक्स के टर्म को अलग कर सकते हैं, वाई के टर्म को सेपरेट कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लीकेशन में करिए चाहे डिवीजन में भी हो सकता है, 1 अपॉन एच एक्स इंटू जी वाई के टर्म में भी हो सकता है, जी वाई अपॉन एच एक्स के टर्म में हो सकता है। इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, देन द वेरिएबल्स आर सेट टू बी सेपरेबल एंड वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैन बी अप्लाइड। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल्स का सेपरेशन पॉसिबल है। ओके, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल्स का सेपरेशन पॉसिबल है, और अगर वेरिएबल का सेपरेशन पॉसिबल है तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, इसमें करते क्या है, यहां पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस तरीके से यहां पर, ओके, इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया, एक जनरल एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। 1 अपॉन जी वाई डी वाई यानी वाई के वेरिएबल्स यानी वाई के टर्म्स और डी वाई को एक साइड कर दिया और एक्स के टर्म डी एक्स को दूसरी साइड कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर दोगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। दिस मेथड इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बहुत ईजी मेथड है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर करा देती हूं। ओके, एक क्वेश्चन यहां पर देखिएगा जरा,
क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में y है, ये हो गया dy प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, तो y के टर्म dy के साथ आप सेपरेट कर सकते हो। इट इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं क्या करूंगी, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई को एक साइड रखूंगी और ये वाले टर्म को इधर ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जो x रखा हुआ है ये x ऐसे ही रख देते हैं और ये हो गया dx। ओके, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, y को यहीं पर रखिए, dy को यहीं पर रखिए और यहां पर जो y वाला टर्म है इसको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से x को इसी साइड रखिए, देखिए यहां पर x है, हमने x को इसी साइड रखा, dx को भी क्या करते हैं, इसी साइड रख लेते हैं और यहां पर ये जो x का टर्म है इसको भी हम यहां पर ले आते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इजिली सेपरेट कर दिया x के वेरिएबल dx के साथ एंड y के वेरिएबल्स dy के साथ। ओके, तो आप यहां पर इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं और वही मेथड हमने अप्लाई किया है। x के सेपरेट अलग कर दिए, y के सेपरेट अलग कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट करिए, इसको भी इंटीग्रेट करिए। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक सी कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी लेट कर लूंगी, मैं यहां पर लेट कर रही हूं। देखिए इसका सिंपल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा फास्ट वे में आपको समझा देती हूँ। तो यहां से वाई डी वाई की जगह आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 2। सेम एज अगर मैं यहां पर लेट कर लूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। ओके, तो यहां पर x dx की जगह मैं पुट कर सकती हूं माइनस du डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x dx आपको मिलेगा। ओके, तो यहां पर सिंपली आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी। ओके, 1 अपॉन अंडर रूट टी और वाई डी वाई की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई 2, वो भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव मैंने बाहर कर दिया। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। यहां पर जब आप देखोगे माइनस पहले से है, एक माइनस ये आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट यू और ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, डी यू डिवाइडेड बाई 2 और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट जैसे है एज इट इज रहने वाला है। तो यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 अंडर रूट टी होता है और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा। इज इक्वल टू नेगेटिव में रखिए, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट यू डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपने टी लेट करा था वो टी की जगह पुट कर दीजिए, जो आपने यू लेट करा था वो यू की जगह लेट कर दीजिए और ये वाली वैल्यू इधर भेज दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेसिकली आपको मिल जाएगा अंडर रूट टी आपने क्या कंसीडर करा था, 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस करिए अंडर रूट यू आपने क्या कंसीडर करा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप ऑब्जर्व करो, ये सारे के सारे मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पर ही डिपेंड करते हैं। आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर सेपरेशन हो पा रहा है, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड लग जाएगा या यहाँ पर होमोजीनियस मेथड लग जाएगा। तो ये सारी के सारी चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं। ओके, एक और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपने ये तो देख लिया, अगर x और y को आप सेपरेट कर पा रहे हो तब तो आप सिंपली सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दोगे। बट अगर कहीं पर आपको इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका कोई फंक्शन है ax प्लस बी वाई प्लस सी का, जहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी आपका क्या है, एक फंक्शन है जो कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, ये लीनियर एक्सप्रेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी का, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्सटीट्यूशन। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां कहीं पर भी हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी का एक लीनियर एक्सप्रेशन दिखेगा उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते
सकते हैं, z पुट कर सकते हैं। ये बात अगर आपको समझनी है तो मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से ये वाला मेथड बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अगर इस तरह की कहीं पे सिचुएशन आपको दिखती है तो आपको करना क्या है। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट करा है यहाँ पर, देखिएगा जरा। द सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन में बोल रहा है द solution of dy by dx is equal to x प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर आप देख सकते हो x प्लस वाई माइनस जेड क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो मैंने आपको क्या आइडिया दिया कि अगर इस तरीके का कहीं पर आपको फंक्शन में लीनियर एक्सप्रेशन दिखता है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसकी जगह z को। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जेड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका होल स्क्वायर है और दूसरी बात यहाँ पर आप इसे सेपरेट नहीं कर पाओगे। ओके, एक्स और वाई को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, तो जब आप इसे जेड कंसिडर कर लोगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और जेड का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम रख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस वन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लीनियर एक्सप्रेशन को z से रिप्लेस कर देंगे और dy बाई dx को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, dz अपॉन dx है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा dz अपॉन dx माइनस वन इज इक्वल टू, ओके, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी और इसकी जगह मैं रख दूंगी z। तो ये आपका हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन। जब आप इधर से माइनस वन इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इजिली वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप लगा सकते हो। डी जेड और z का फंक्शन मैंने अलग कर लिया और डी एक्स को मैंने अलग कर लिया। आप क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स z इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट। तो यहां पर आपको z की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी tan x प्लस c। अब z आपने क्या कंसीडर करा था, z आपने कंसीडर करा था x प्लस वाई माइनस वन विच इज इक्वल टू tan x प्लस सी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो, y को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स, ओके, और प्लस का हो जाएगा tan x प्लस सी। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाती हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये सारे क्वेश्चन आप भी नोट डाउन करिएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टेन y माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, आपको बोल रहा है, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है और बोल रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो y माइनस एक्स क्या एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से लेट कर सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड। ओके, अब क्या करना है, जब आपने y माइनस एक्स को z के टर्म में रख दिया तो dy बाई डी एक्स को भी आपको dz अपॉन dx के टर्म में रखना होगा। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz अपॉन dx। ओके, तो यहाँ से जब आप dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस dz अपॉन dx। ओके, उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपको मिल जाएगा वन प्लस dz अपॉन dx माइनस ये कितना हो गया, x tan z। ओके, क्योंकि आपने z कंसीडर कर लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब वन से देख सकते हैं, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू, ये टर्म जब आप इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा x tan z। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है एक z है, दोनों को आप इजिली सेपरेट कर सकते हो। dz को इधर ही रखिए, tan z को नीचे भेज दीजिए डिनोमिनेटर में, x को इधर ही रखिए और dx को आप क्या करिए, ऐसे x के मल्टीप्लिकेशन में भेज दीजिए। तो यहाँ पर जब आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये हो जाएगा dz अपॉन tan z इज इक्वल टू dx
एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करना है, टेन जेड, वन अपॉन टेन जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन जेड को हम लोग लिख सकते हैं कॉट जेड डी जेड। ओके, कॉट जेड डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। ओके, अब कॉट जेड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट जेड डी जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका हो जाएगा लॉग साइन जेड। ओके, लॉग साइन जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपको मिल जाएगा साइन जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर, या ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर अगर आप z की वैल्यू निकालोगे तो साइन उधर कहाँ पर चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और इसके अंदर क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। अब z आपने कंसिडर क्या किया था, z आपने y माइनस एक्स कंसिडर करा था, यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन इनवर्स, ओके, एक्स प्लस साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको ये समझाया कि कहीं पर अगर x और y के टर्म को आप सेपरेट कर पा रहे हो, इजीली सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं सेपरेट कर पा रहे हो और कहीं पर आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिखता है, कहीं पर आपको इस तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन दिखता है, इस तरीके से आपको कहीं पर लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस तरीके से कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो क्या करिए, z से रिप्लेस कर दीजिए, dy बाई dx को dz अपॉन dx से रिप्लेस कर दीजिए, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड वर्क करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, दैट इज होमोजीनियस मेथड। अब देखते हैं जरा होमोजीनियस मेथड हमारा क्या होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। होमोजीनियस मेथड क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है x, y और वो होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री 0, अभी मैं आपको बताती हूँ फंक्शन होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि किसी फंक्शन की डिग्री कितनी है। ओके, पहले आप मेथड समझ लो, फिर मैं आपको पूरा फंक्शन समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन करते हैं। तो बोल रहा है कंडीशन क्या है, अगर आपको होमोजीनियस मेथड लगाना है तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो जाए, जिसकी डिग्री 0 हो जाए इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। ओके, आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन दे देगा, आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन दे देगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपको दिख रहा है ना, हम लोग इसकी फंक्शन की बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन क्या हो, ये फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन हो और इसकी डिग्री कितनी हो जाए, इसकी डिग्री हो जाए 0। ओके, तो क्या कर सकते हैं, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, y इज इक्वल टू वी एक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या x इज इक्वल टू वी वाई से इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब क्या है, मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करती हूँ कि कहीं पर आपने कोई फंक्शन देखा, वो होमोजीनियस भी है, उसकी डिग्री भी 0 है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर जो आपको y दिख रहा है, तो y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, वी एक्स पुट कर सकते हो। जैसे ही आप y की जगह vx पुट करोगे तो ये जो पूरा फंक्शन है ये x और v के टर्म में आपका चेंज हो जाएगा, y आपका हट जाएगा, और जहां जहां पर आपका dy बाई dx होगा वहां वहां क्या करेंगे, यहां पर अगर आप देखोगे 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dv अपॉन dx। तो dy बाई dx की जगह हम लोग पुट कर देंगे v प्लस x dv अपॉन dx। ओके, तो dy बाई dx को इससे रिप्लेस कर देंगे और y को vx से रिप्लेस कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि भाई कोई भी फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए आइए उस बात को मैं आपको क्लियर करती हूँ, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ। अ फंक्शन इज said to be ऐसे भी लिख सकते हैं, अ फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन
if all the term, okay, if all the term in the function, okay, if all the term in the function have सेम डिग्री, ओके, सेम डिग्री होनी चाहिए। अभी मैं समझाती हूँ, सब चीजें समझ आ जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका होमोजीनियस फंक्शन तभी कहलाएगा जब उसमें जितने भी टर्म है, ओके, ऑल द टर्म, उसकी डिग्री क्या हो जाए, सबकी डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम डिग्री को शो करें। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, एक जनरल फंक्शन हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर n minus 1 y, okay, plus a2 x to the power n minus 2 y square plus a3 x to the power n minus 3 y cube। ऐसे ही आगे चलता जाएगा और आपको मिल जाएगा टोटल n टर्म a n, ओके, ए एन वाई टू द पावर एन, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने एक जनरल फंक्शन कंसिडर करा है। अब जब आप इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है आपकी एन, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म की टोटल डिग्री आपको एन दिख रही है, यहाँ पर इसकी डिग्री देखिए, कभी भी हम लोग डिग्री को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर जितने भी वेरिएबल उससे फर्क नहीं पड़ता है, सारे वेरिएबल्स की जब आप डिग्री को ऐड करोगे तो आपको फाइनल टर्म की डिग्री मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी डिग्री n है। कैसे इसकी डिग्री n है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अगर मैं यहाँ पर x वेरिएबल की बात करूं तो n माइनस वन है और y वेरिएबल की डिग्री की बात करूं तो उसकी डिग्री 1 है। तो जब आप इन सब को ऐड करोगे तो टोटल कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप देख सकते हो इसकी डिग्री भी n है, इसकी डिग्री भी n है, इसकी डिग्री आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर n माइनस टू प्लस टू डिग्री n हो गई, n माइनस थ्री प्लस थ्री डिग्री n हो गई और यहाँ पर भी इसकी डिग्री n हो गई। It means this function is the homogeneous function। ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग समझ चुके हैं, पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब अगर कोई फंक्शन आपको चेक करना है वो होमोजीनियस है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसकी डिग्री देखिए, इफ ईच एंड एवरी टर्म प्रेजेंट इन दी फंक्शन हैव सेम डिग्री देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस फंक्शन। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ओके, वो दोनों फॉर्मेट में आपको समझाती हूँ, सब देखिएगा जरा। एफ ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से x टू द पावर n को कॉमन ले लूं, ओके, तो यहां पर x टू द पावर n मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा, यहां पर बचेगा ए नॉट, ओके, सिर्फ और सिर्फ ए नॉट बचेगा। प्लस करिए, यहां से आपने x टू द पावर n कॉमन लिया है, एक x कम था तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहां पर आपको मिल जाएगा a1 और यहां पर आपको मिल जाएगा y अपॉन x, ओके। प्लस करिए, इसके बाद आपका क्या होगा, यहां पर a2 हो जाएगा और आपने क्या करा, x टू द पावर n कॉमन लिया है, दो x कम है, देख सकते हैं n माइनस टू पावर है मैक्सिमम, ओके। तो यहां पर आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड दो बार, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, यहां पर आपको मिलेगा a2 y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से आपको मिल जाएगा a3 y बाई एक्स होल क्यूब प्लस इस तरीके से लास्ट जो टर्म होगा ये हो जाएगा y बाई एक्स टू द पावर n, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो x टू द पावर n है नहीं और x टू द पावर n अगर आपने कॉमन लिया है और किसी टर्म के पास x टू द पावर n नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी x टू द पावर n, और ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ओके। ये आपका क्या हो गया, x टू द पावर n और ये हमारा फंक्शन हो गया y बाई एक्स का, यहाँ पर भी y बाई एक्स स्क्वायर, y बाई एक्स क्यूब, y बाई एक्स टू द पावर n। इसी तरीके से x टू द पावर n कॉमन न लेके आप y टू द पावर n भी कॉमन ले सकते हो। जब आप यहां से y टू द पावर n कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा जरा, इज इक्वल टू, अब की बार आपने क्या लिया है, y टू द पावर n कॉमन लिया। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही आप यहां से y टू द पावर n कॉमन लेंगे, यहाँ y टू द पावर n नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा a नॉट x अपॉन y टू द पावर n, ओके। प्लस करेंगे, ये हो जाएगा a1, यहाँ पर x अपॉन y टू द पावर
n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब आप y टू द पावर n कॉमन लेंगे तो एक y ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई एंड y टू द पावर n-1 से डिवाइड। ओके, तो जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो इसके साथ मिलके क्या बना देगा, y टू द पावर n बना देगा, और इसके साथ y टू द पावर n-1 इस तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी के आगे आपको क्या मिल जाएगा, a2x अपॉन y टू द पावर n-2 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में जो टर्म मिलेगा an, और यहाँ से आपका y टू द पावर n कॉमन जा चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम लोग इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं y टू द पावर n फाई ऑफ x कॉमा वाई। ओके, एक फंक्शन हो गया फाई ऑफ x कॉमा वाई। तो यहाँ पर आपको ये बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम लोग होमोजीनियस फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जिनकी डिग्री आपकी क्या होगी, सेम होगी, तो वो हमारे होमोजीनियस फंक्शन कहलाएंगे। अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कराती हूँ। सपोज कर लीजिए आपको एक फंक्शन दे रहा है f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पर इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री कैसे बताएंगे, जो आपके न्यूमरेटर की टर्म है उसकी टोटल डिग्री देखिए, टोटल डिग्री कितनी है, 2 है। ओके, जो आपके डिनोमिनेटर की टर्म है इसकी टोटल डिग्री कितनी है, इसकी टोटल डिग्री 2 है। तो अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है तो डिग्री आपकी हो जाएगी n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये आपकी हो जाएगी a माइनस बी। ओके, अब अगर हम लोग इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन की डिग्री कितनी होने वाली है, ये फंक्शन की डिग्री a माइनस बी यानी 2 माइनस 2 0 होने वाली है। तो इस तरीके से आप डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है डिग्री को फाइंड आउट करने का, कैसे देखिएगा, यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन दे रहा है, सपोज कर लीजिए f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहां पर आपको दिया हुआ है x क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आपको इसकी डिग्री चेक करना है और आपको ये भी चेक करना है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो सिंपली क्या करिए, जहां जहां पर x है वहां वहां पर xt पुट कर दीजिए, और जहां जहां पर y है वहां वहां पर yt पुट कर दीजिए। अगर xt yt पुट करने के बाद आपका t बाहर आ जाता है और वापस से आपको सेम फंक्शन मिल जाता है, इट मीन्स ये आपका क्या है, फंक्शन होमोजीनियस है। ओके, ये फंक्शन आपका होमोजीनियस है, और इसके साथ साथ आपको इसकी डिग्री भी पता चल जाएगी। कैसे, जैसे कि इसी फंक्शन मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, मैं x की जगह xt पुट कर दूं और y की जगह yt पुट कर दूं, तो मुझे यहां पर कितना मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा xt होल क्यूब, यहां पर मिल जाएगा yt होल क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां पर हो जाएगा xt होल स्क्वायर प्लस yt होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो f ऑफ xt कॉमा yt आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर t क्यूब होगा, यहां पर t क्यूब होगा, टोटल कितना हो जाएगा, t टू द पावर 6 आपका बाहर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर 6। ओके, t टू द पावर 6 बाहर आ गया। इसी के साथ साथ अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे t स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, t स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो आपको सेम फंक्शन वापस से मिल गया। अब ये फंक्शन आपका वापस से क्या था, f ऑफ x कॉमा वाई था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर f ऑफ x कॉमा वाई आपको वापस से मिल गया। t टू द पावर 6 अपॉन t टू द पावर 2, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो t टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका x क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, डेफिनेटली ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। दूसरी चीज, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो लास्ट में जो आपको t की पावर मिलेगी, लास्ट में पूरी कैलकुलेशन के बाद जो आपका यहाँ पर t वापस से आ गया है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो आपका t बाहर आ गया है, इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। और a माइनस बी से अगर आप देखोगे कि a माइनस बी से डिग्री निकालना चाहे तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये पूरे टर्म की डिग्री कितनी है, पूरे टर्म की डिग्री है 3 प्लस 3 6। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो यहां पर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 ही डिग्री आपको मिलेगी। तो आप ऐसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड जो रहता है वो ये रहता है कि यहाँ से आप डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हो कि फंक्शन की डिग्री कितनी है। ओके, इसके बाद आपको मेथड समझ आ गया होगा, आपको यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन क्लियर हो गया। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे भाई होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अगर डिग्री 0 है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अगर dx अपॉन dy दिया हुआ है dy बाई dx की जगह, तो x की जगह vy सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर करा देती हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ये होमोजीनियस मेथड का। आपसे बोल रहा है द जनरल सॉल्यूशन
ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस कॉट y बाई एक्स। ओके, ये तो मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के ही सेम हमारा जो होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड, लीनियर मेथड एंड नॉन लीनियर मेथड, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देन वी विल गो फॉर एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट मेथड। ओके, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, देखिए यहाँ पर अगर आप इस फंक्शन की डिग्री देखोगे तो ये पूरा का पूरे टर्म की डिग्री कितनी है, 0 है। कैसे, अगर आप न्यूमरेटर वाले टर्म की डिग्री देखेंगे 1 है, डिनोमिनेटर वाले टर्म की डिग्री देखेंगे 1 है। डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपका डिवाइड में दो फंक्शंस रखे हुए हैं, यानी दो आपके टर्म्स रखे हुए हैं, या कह सकते हैं दो वेरिएबल्स रखे हुए हैं, तो वहां पर n इज इक्वल टू a माइनस बी से आपको डिग्री मिल जाएगी, 0 है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका क्या है, 0 है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में y की जगह yt पुट भी करोगे तो वापस से आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा। यहां से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी t से t कैंसिल आउट होगा, यहां से भी t से t आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि y की जगह yt पुट करेंगे, x की जगह xt पुट करेंगे, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना ज्यादा कुछ चेक करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय होमोजीनियस मेथड। ओके, होमोजीनियस मेथड ने हमें क्या बताया कि अगर भाई कोई होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो, तो सॉल्यूशन ज्यादा आसान हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू वी एक्स तो पुट कर देंगे, बट dy बाई डी एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर x एज इट इज, v का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx की जगह मैं ये टर्म पुट कर दूंगी, ये पूरा टर्म, और y की जगह मैं vx पुट कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब y की जगह जैसे ही आप vx पुट करोगे तो ये हो जाएगा vx अपॉन x प्लस यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कॉट रखा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा vx अपॉन x। ओके, जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब यहाँ से x से x देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर भी x से x कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा v प्लस कॉट v। ओके, v प्लस कॉट v। अब v से v भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर आपका दिया हुआ है x dv अपॉन dx इज इक्वल टू कॉट v। ओके, अब कॉट v को डिनोमिनेटर में ले जाइए dv के साथ, तो ये हो जाएगा dv अपॉन कॉट v इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा dx अपॉन x। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, एक कांस्टेंट आ जाएगा। 1 अपॉन कॉट को हम लोग वापस से क्या लिख सकते हैं, tan v लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा हो जाएगा tan v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट। अब tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। tan v का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec v। ओके, tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec v होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा log x। और यहाँ पर भी आप इसे लिख सकते हो log कोई कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को आप किसी भी टर्म में भी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो log अल्फा प्लस log बीटा कितना होता है, ये होता है log अल्फा बीटा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है log sec v। अब log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, sec v इज इक्वल टू x इंटू सी। अब v आपने क्या कंसिडर करा था, v की जगह आपको वापस से लिखना पड़ेगा y बाई एक्स। तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, sec, क्योंकि आपने y की जगह vx पुट करा था, तो अब v की जगह आप वापस से क्या करोगे, y अपॉन x पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा sec y अपॉन x इज इक्वल टू x इंटू सी। ओके, ये सी कोई कांस्टेंट है आपका, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस मेथड एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर कुछ इनिशियल आपको कंडीशंस दी होती तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपका कन्वर्ट हो जाता, जहां पर आपसे बोलता कि भाई इनिशियल वाई इज इक्वल टू दिस पर एक्स इज इक्वल टू दिस आपको मिल रहा है, तो वहां पर आप पुट करके सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते थे। आगे चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आइलर्स थ्योरम। ओके, आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, तो ये हो जाएगा आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। ओके, ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ कि आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन आपकी क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन, सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास, सपोज कर लीजिए, let us
कंसिडर अ फंक्शन, ओके, मैं क्या करने जा रही हूँ, एक फंक्शन को कंसिडर करने जा रही हूँ। सपोज कर लीजिए u ऑफ x कॉमा वाई, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। सपोज लेट अस कंसिडर अ फंक्शन u ऑफ x कॉमा वाई इज द होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी डिग्री भी कुछ कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए इसकी डिग्री n है। ओके, सिंपल है एकदम, एक फंक्शन ले लिया मैंने, होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है। अगर आपको एज ए एग्जांपल कंसीडर करना है तो आप प्रीवियस जो मैंने फंक्शन दिखाया था आपको, एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन था, और इसकी डिग्री आपने कितनी निकाली थी, इसकी डिग्री आपने 4 निकाली थी। यही फंक्शन आप दिमाग में रख के आइलर्स थ्योरम को समझ सकते हो। ओके, अगर इसकी डिग्री n है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर x डो यू बाई डो एक्स प्लस वाई डो यू बाई डो वाई का जो फाइनल सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं वो आपका हो जाएगा n इंटू यू, वेयर n इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन। ओके, इसी तरीके से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर, ये आपका बराबर हो जाएगा एन एन माइनस वन इंटू यू। ओके, एन एन माइनस वन इंटू यू इसकी जगह आप लिख सकते हो। तो चलिए ठीक है, अगर कोई फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई होगा, वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, उसकी डिग्री एन होगी, तब तो हम यहाँ पर आइलर थ्योरम को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपका ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं हुआ, जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, यहाँ पर नोट करके इसको लिख सकते हो आप। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है। ओके, स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास एक फंक्शन है tan इनवर्स एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक फंक्शन है। अगर आप चेक करना चाहते हो ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स टी पुट कर दोगे, y की जगह क्या पुट कर दोगे, वाई टी पुट कर दोगे। और अगर आपको सेम फंक्शन मिल जाता है, t आपका बाहर आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन है। जब आप यहाँ पर ऐसा करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स t टू द पावर 4 एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको ये मिल जाएगा। ये टी पूरा कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होगा, ये कंप्लीटली बाहर नहीं आएगा। इट मींस यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ओके, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन होता तो टी आपका बाहर आ जाता और आपको सेम फंक्शन मिल जाता। क्या यहाँ पर आपको सेम फंक्शन मिला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आपको सेम फंक्शन नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। बट अगर मैं इसको इक्वल टू लेट कर लूँ यू के, तो tan इनवर्स यू की तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan u which is equal to tan inverse, okay, which not tan inverse, which is equal to x cube y cube upon x square plus y square. Now this function is the homogeneous function. अभी हमने इसकी बात करी थी कि ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। तो केस क्या बनता है, अगर फंक्शन होमोजीनियस है, उसकी डिग्री n है, तब तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आपका कोई फंक्शन u ऑफ x कॉमा वाई, ओके, u ऑफ x कॉमा वाई कोई फंक्शन है जो आपका होमोजीनियस नहीं है, बट उसको आप होमोजीनियस बना सकते हो लाइक दिस। ओके, आपने क्या करा, tan u आपने कर लिया, तो अब ये जो फंक्शन आपको दिखा ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। तो उस पर्टिकुलर केस में आप किस तरीके से आइलर थ्योरम अप्लाई करोगे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखवा रही हूं, इफ द फंक्शन u ऑफ x comma y is not a homogeneous function, but f of u, ओके, आपने एक अनदर फंक्शन बनाया ना जो u के टर्म में था, f of u is the homogeneous function, then आइलर्स थ्योरम क्या कहती है, आइलर्स थ्योरम कहती है x डो u बाई डो x प्लस y डो यू बाई डो वाई की जगह आप पुट कर सकते हो x डो यू बाई डो x एंड y डो यू बाई डो y की जगह आप पुट कर सकते हो n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ओके, तो यहां पर आप क्या पुट कर सकते हो, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू पुट कर सकते हो। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई अपॉन नॉट डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आपका बराबर हो जाएगा, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर सपोज कर लीजिए इसको मैं फाइव यू कंसिडर कर लेती हूँ, ओके, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं फाइव यू कंसिडर कर लेती हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फाइव यू और अंदर आ जाएगा फाइव यू माइनस वन, ओके, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर होमोजीनियस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ तो आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि लीनियर मेथड और नॉन लीनियर मेथड इस वीडियो में कवर हो पाएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है होमोजीनियस मेथड का। बोल रहा है if u is equal to tan inverse, okay, if u is equal to tan inverse x cube y cube अपॉन x to the power 4 plus y to the power 4, okay, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। देन आपको बताना है x डो यू बाई डो एक्स प्लस वाई डो यू बाई डो वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, आपको यहाँ पर ये बताना है। देखिए यहाँ पर इसका करने का मेथड क्या है, आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव भी ले सकते हो, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करिए और आप डायरेक्टली यहाँ पर ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसी में अरेंज कर देंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। बट सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, आइलर्स थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम नोट जो मैंने आपको लिखवाया था हम उस स्टेज पर आ जाएंगे। देखिएगा जब हम लोग x की जगह xt पुट करेंगे, y की जगह yt पुट करेंगे तो हमें दिखेगा कि अभी ये फंक्शन क्या है, आपका नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, ओके, क्योंकि यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर आपको मिलेगा t टू द पावर 6, यहां पर आपको मिलेगा t टू द पावर 2, t टू द पावर 4 नॉट 2। तो जब आप इसकी डिग्री फाइंड आउट करोगे तो 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आपका टी स्क्वायर रह जाएगा, टी स्क्वायर आपका रह जाएगा कंप्लीटली, आपको इनिशियल ये जो फंक्शन है वो नहीं मिलने वाला। इट मीन्स यहां पर हम लोग लगाएंगे सेकेंड वाला मेथड, जहां पर हमारी बात हुई थी कि अगर ये फंक्शन आपका होमोजीनियस नहीं है, बट tan u की अगर मैं बात करूं तो tan u आपका क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, ओके। तो यहां पर ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका हो जाएगा एफ यू, ओके। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री आपकी हो गई 2। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, हमने सीखा था एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ओके। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 2। एफ यू आपका क्या है, एफ यू है आपका tan u और एफ डैश यू यानी tan का जब आप यहां पर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर u, ओके। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। tan u को आप लिख सकते हो sin u अपॉन cos u, ओके, और sec स्क्वायर u ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर u, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 sin u और cos u किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा sin 2u का, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो sin 2u आपका ऑप्शन दिया हुआ था, u दिया हुआ था, माइनस u दिया हुआ था, cos 2u दिया था, sin 2u दिया था, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शंस की आपको जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे तब पूरा सिस्टमेटिक वे में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करा विद द हेल्प ऑफ आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ, उससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ओके। क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ओके, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई, ओके। अब यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा है अगर ये u जो है वो इसके इक्वल है देन फाइंड आउट एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर, इसको बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2xy डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स डो वाई
प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू। अगर यहाँ पर आपके पास आइलर्स थ्योरम नहीं होगी तब आप क्या करोगे, इसको x के टर्म में x विद रिस्पेक्ट टू x दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसी को आप y के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार x में एक बार y में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, सारी वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका 1 घंटा चला जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हमें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन आपका होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे वाई टी एक्स टी, टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम है, एक्स टी वाई टी से टी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर टी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर टी स्क्वायर मिलेगा, वो इस फंक्शन से कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपका क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो n-1, ओके, n-1 इंटू यू, आपका आंसर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू यू। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि जितना t की पावर बाहर आएगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ t डालेंगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ t डालेंगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ t स्क्वायर मिलेगा, यहाँ t पुट करेंगे t स्क्वायर मिलेगा, तो फाइनली आपका t स्क्वायर कॉमन आने वाला है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। तो ये आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1 इन टू यू, ओके। अब 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2u आ जाएगा। और ऑप्शन भी इसमें इसी तरीके से दिए होते हैं, u 2u 4u 6u, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये दोनों मेथड्स क्लियर हुए होंगे। पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और दूसरा हमने पढ़ा होमोजीनियस मेथड। अब होमोजीनियस मेथड में ही कुछ सब टॉपिक्स से, लाइक होमोजीनियस फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस मेथड, होमोजीनियस फंक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे से क्लियर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर नॉन लीनियर मेथड, उसके साथ ही साथ मैं आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।